अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये सक्लेंट्स की केयर के बारे में है कि गर्मियों में आप किस तरह से इनको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने अपने सक्लेंट्स को बिल्कुल ग्रीन शेड के नीचे शिफ्ट कर दिया था और उस साइड से थोड़ा सा मैंने कर्टन नीचे की साइड पे किया हुआ है ताकि इन पे प्रॉपर जो है वो शेड आ सके। तो अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये जो साइड है इस साइड पे इसको धूप मिलती है, अदरवाइज पूरा जो स्टैंड है वो फुल शेड में है जहाँ पे डायरेक्ट जो सनलाइट है अब इन पे नहीं पड़ती। अच्छा, कुछ पोर्शन में 1 घंटे की सनलाइट पड़ती है, बाकी सारा स्टैंड जो है तकरीबन सारा दिन शेड में रहता है। लेकिन जो कि प्लांट्स है तो इनकी जो ग्रोथ है टुवर्ड्स सनलाइट होती है, तो जिस साइड से इन्हें जिस प्लांट को जिस साइड पे सूरज की रोशनी मिलती है वो उसी साइड पे आप देखिए बेंड होना शुरू हो रहा है। अच्छा, इनको बैक साइड से मिलती है, ये देखिए ये पीछे की साइड पे इसका रुख निकलना शुरू हो गया है। अगर हम इस प्लांट की बात करें तो इसको फ्रंट से थोड़ी सी सनलाइट मिलती है, तो इसकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो फ्रंट साइड पे होना शुरू हो गई है। इसी तरह मैं अगर आपको बैक साइड से शेयर करवाऊँ अपने प्लांट्स की कंडीशन, तो यहाँ पे आप देखें कि इस तरफ वाले प्लांट जो बिल्कुल सनलाइट में थे, जिस पे सनलाइट पड़ती है, तो उनकी ग्रोथ ये देखिए बिल्कुल जहाँ पे सनलाइट पड़ी है उस साइड पे होना शुरू हो गया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्लांट्स जब भी अपने रखे हों ऐसी कंडीशन में जहाँ इन्हें थोड़ी सी सनलाइट किसी एक साइड से मिलती हो, तो फिर आप अपने प्लांट्स को कुछ अरसे बाद जो है घुमाते रहें पॉट्स को, ताकि जो प्लांट की ग्रोथ है वो चारों तरफ से बराबर हो, वो एक साइड पे बिल्कुल झुकते ना जाए। तो अब देखिए मैंने अपने पॉट को इस साइड पे कर दिया है, अब ये बाकी जो स्टेम्स हैं ऐसा-ऐसा खुद ब खुद उस साइड पे जो है टर्न होना शुरू हो जाएँगी। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि कुछ पॉट्स में मैंने कटिंग्स लगाना आपके साथ शेयर की थी। हालाँकि इतनी शदीद ठंड थी लेकिन फिर भी आप देखेंगे कटिंग रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त मिल रहा है। ये रेड एरिसिन है, इसकी कटिंग ग्रो हो रही है। यहाँ पे कॉलियस की मैंने कटिंग्स लगाई थी। उसके साथ यहाँ पे ये जो आप कटिंग देख रहे हैं ये डेविल्स बैकबोन की है। कुछ पीछे क्रोटॉन की कटिंग है, स्प्रिंग ऑफ इंडिया की कटिंग्स है। और यहाँ पे ये देखिए डॉल्फिन फिश की मैंने सिर्फ़ यहाँ पे एक-एक लीफ रखा था और उनसे माशाल्लाह कितने अच्छे जो है इनके स्टेम्स पौधे बनना शुरू हो गए हैं। तो कटिंग्स आप गर्मी सर्दी ग्रो कर सकते हैं। अब जो सीज़न आ रहा है इस पे आप देखेंगे कि आपके सक्लेंट की ग्रोथ जो है पीक पे है। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह काफ़ी सक्लेंट्स ने फ्लावर्स उठाना शुरू कर दिए हैं। तो इसका मतलब है बहुत ही ज़बरदस्त सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो आप अपने सक्लेंट्स को कटिंग के ज़रिए से प्रोपेगेट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो मौसम है वो सख्त गर्मी का होने वाला है और सक्लेंट्स के लिए थोड़ा-सा हार्डी टाइम होगा। इनके लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपने अपने स्पीशीज़ की इन सक्लेंट्स की जितनी ज़्यादा आप इनकी कटिंग्स लगाएँगे, इनको सेफ रखेंगे, उतना आपके पास ये सक्लेंट की वैराइटीज़ जो हैं वो सर्वाइव कर जाएँगी। तो यहाँ पे आप देखें, अब मैं आपके साथ मैंने शेयर किया था कि इसकी कटिंग मैंने लेके नीचे आपको याद होगा इसकी हेड जो है मैंने कट करके लगाई थी और बाकी जो प्लांट रह गया आप देखिए कि उसके इर्द-गिर्द से कितने सारे जो बेबी प्लांट्स हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने इसका पार्ट लगाया था और वो भी ग्रो करना शुरू हो गया और आपका जो मेन प्लांट है उससे मज़ीद प्लांट बनना शुरू हो गए हैं। तो कटिंग्स लगाने के इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कि एक तो आपके पास न्यू प्लांट्स तैयार होते हैं, दूसरा जिस प्लांट से आप कटिंग लगाते हैं उसमें मल्टीपल शूट्स होती हैं और आपका प्लांट हेल्दी होता है। अच्छा, सॉइल मीडिया मैं आपके साथ पहले ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ सक्लेंट्स का, आप वही सॉइल मीडिया यूज़ करेंगे। परलाइट होगा, राइस हस्क होगा, कोकोपीट है। इसके अलावा आपने रेत लाज़मी ऐड करनी है अपनी इस मिट्टी में और प्लस आपने मिट्टी के साथ अगर वर्मी कंपोस्ट या कोई और हैवी खाद देने के बजाय अगर आप किचन कंपोस्ट बनी हुई खाद है तो वो ऐड कर दें, क्योंकि लाइट सी इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, सक्लेंट्स को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। तो सैंड ऐड करना इसलिए लाज़मी है कि जैसे ही आप सैंड ऐड करेंगे तो पानी जो है वो रुकेगा नहीं और आपकी प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनको डैमेज नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने डिस्पोजेबल कप्स लिए हैं, आपको ईज़िली मार्केट से ईज़िली मिल सकते हैं। कटिंग्स आप जितने छोटे कप में लगाएँगे उतनी अच्छी ग्रो करती हैं। यहाँ पे मैंने 2 होल किए हैं, एक मैंने मिड में किया है और एक ये देखें साइड पे जो नीचे थोड़ा एरिया होता है जहाँ पानी रुक जाता है, वहाँ लाज़मी होल कीजिएगा, क्योंकि अक्सर साइड से पानी जो है वो नहीं ड्रेन होता और जो सक्लेंट्स हमारी उनकी रूट्स ख़राब होना शुरू हो जाती है, गलना शुरू हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे जनाब देखिए मैंने सारी मिट्टी फिल कर ली है। आप देख रहे हैं बिल्कुल ड्राई है, इसमें मैंने पानी नहीं डाला और ये देखिए ये आपका सॉइल मिक्सचर तैयार होगा। परफेक्ट सॉइल मिक्सचर है सक्लेंट्स के लिए। अब हम यहाँ से कटिंग्स लेंगे। तो देखिए प्लांट्स जो हैं आपने मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कितनी इनकी हेल्दी जो है ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो ऑलरेडी जो देखिए इनकी ए रूट्स बन रही हैं काफ़ी प्लांट्स की, स्ट्रिंग ऑफ बनाना और स्ट्रिंग ऑफ वाटरमेलन है। तो इनकी मैं कटिंग्स ले लूँगी, जितने साइड से ये लटके हुए आपकी लेगी स्टेम्स हैं इनको आप कट कर लेंगे तो आपका जो मदर प्लांट है वो घना होगा और आपको न्यू कटिंग्स मिल जाएंगी। यहाँ पे मेरे पास फिश बोन जो कैक्टस है सक्लेंट ये आया हुआ था और ये देखिए इसकी माशाल्लाह छोटी सी शूट नज़र आ रही होगी कि ये मैंने ग्रो किया था और अब इसकी न्यू शूट्स जो हैं वो निकलना शुरू हो गई हैं। तो हर तरह का सक्लेंट आप ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, मैं कटिंग्स ले लेती हूँ अब सक्लेंट्स की, तो फिर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ कि मैंने कौन-कौन सी कटिंग्स ली हैं। अच्छा, सक्लेंट्स के अलावा अगर आप कटिंग्स लेंगे तो यहाँ पे मैं जेरेनियम मुझे नज़र आ रहा है, उसकी भी मैं कटिंग्स लगाऊंगी। हार्डी और परमानेंट प्लांट्स हैं वो भी आप ग्रो कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं देखिए उनकी कटिंग्स लगा दी हैं ऑलरेडी। सिंपल आपने कट करना है, नीचे के 2-3 जो नोड एरियाज़ हैं वो खाली करके आपने इस मिक्सचर में लगा देने हैं। अच्छा, मैंने आपसे शेयर किया था कि जेरेनियम की मैं कटिंग करूँगी, तो मेरे पास जेरेनियम के 4 कलर हैं और इस तरह देखें आपने इतनी मोटी और हेल्दी स्टेम जो है वो ले लेनी है। जेरेनियम की बहुत जल्दी प्रोपेगेट करता है, पानी में भी ग्रो कर सकते हैं आप जेरेनियम को, और इस सॉइल मिक्सचर में अगर आप करेंगे ना सक्लेंट्स वाले में, तो इसमें भी बहुत जल्दी जो है ये रूट्स बनाते हैं। तो जेरेनियम को आप कटिंग के ज़रिए से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है रोज़मेरी का प्लांट। तो इस मौसम में इसको भी कटिंग से हम ग्रो करेंगे। इसकी न्यू शूट्स आप देखिए निकलना शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब है ये प्लांट ग्रो हो सकता है। यहाँ पे ये लेवेंडर का प्लांट है और इसमें भी देखिए फ्लावर आना शुरू हो गया है, लेकिन ये भी माशाल्लाह काफ़ी बुशी है, तो इससे भी मैं कोशिश करूँगी कि 3-4 जो कम से कम कटिंग्स में लेके लगा सकूँ, क्योंकि कटिंग्स वाहिद ज़रिया है जिससे हम बहुत ही ईज़ी और बहुत जल्दी जो है अपने न्यू प्लांट्स को प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए एक हेल्दी स्टेम मुझे नज़र आ रही है और इसको मैंने एक कट किया है, ये देखिए। इसी तरह इसकी भी मैं नीचे के 2-4 नोड एरियाज़ खाली करूँगी और इसको मैं इस सॉइल मिक्सचर में लगा दूँगी। परफेक्ट सॉइल मिक्सचर अगर आपके पास हो, आपने बनाया हुआ हो, जिसमें रेत की क्वांटिटी अच्छी खासी हो, पानी रुके ना, ओवर वाटरिंग भी ना हो और पानी की कमी भी ना हो, तो आपकी कटिंग्स बहुत जल्दी ग्रो करती हैं। इवन कुछ कटिंग्स जो है विदिन 2 और 3 डेज़ भी आपके पास रूट्स बनाना शुरू कर देती हैं। जब कटिंग सारी मैंने लगा ली है, अब उसके बाद एक दफ़ा देखिए मैं भर के इसमें पानी दे रही हूँ। पानी आपने इतना देना है कि अगर आप ऊपर से पानी दें तो नीचे इसके होल में से पानी निकलना शुरू हो जाए, ताकि एक दफ़ा सारी रूट्स जो है वो पानी में डिप हो जाए। उसके बाद आपने इस प्लांट्स को, कटिंग्स को पानी बहुत कम देना है, ओवर वाटरिंग से बचाना है अपनी कटिंग्स को, क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद नहीं है कि हमें इन कटिंग्स को कम से कम डेली पानी देने चाहिए। तो यहाँ पे देखें पानी जो एक्स्ट्रा है वो साथ-साथ निकल रहा है। एक दफ़ा भर के पानी दे दिया मैंने, इसके बाद मैं इस कटिंग को 3 से 4 दिन बाद हल्का शावर करती रहूँगी। जिस कटिंग को मुझे लगेगा ज़रूरत होगी कि वो ड्राई हो रहा है, उसको मैं शावर करती जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से रोज़मेरी की कटिंग है, लेवेंडर की, जेरेनियम की, सक्लेंट्स की आप कटिंग्स लगा सकते हैं। तो जितनी आप ज़्यादा कटिंग के ज़रिए से अपने प्लांट्स को प्रोपेगेट करेंगे इस मौसम में, बेस्ट मौसम है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है, उतने ही आप अपने प्लांट्स में एक वैराइटीज़ ऐड कर सकते हैं और अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जाते-जाते बेल आइकन का बटन लाज़मी प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।